पंक्चुएशन मतलब क्या होता है? विराम। और पंक्चुएशन मार्क मतलब क्या होता है? विराम चिन्ह। सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क। और दूसरा मतलब ये है कि वो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कैसे होगा, उसके लिए भी क्या जरूरी है? पंक्चुएशन मार्क। और मतलब लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और देंगे कौन सा मार्क्स? फुल स्टॉप देंगे तो वो सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंस हम बनाएं, लेकिन सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क जो है सही पंक्चुएशन मार्क लगाएं। उसमें पहला है क्या? पहले समझते हैं पंक्चुएशन मार्क्स होता क्या है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है? पंक्चुएशन मीन्स यूजिंग सर्टेन मार्क्स। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। सभी देखो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं? पंक्चुएशन मार्क आ सकते हैं। सबके लिए निश्चित बना हुआ है। जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस के लास्ट में, वहाँ पे कॉमा नहीं आ सकता है। तो वही बोला है कि पंक्चुएशन मिक्स यूजिंग सर्टेन मार्क्स। मतलब क्या? पंक्चुएशन विराम मतलब एक निश्चित क्या लगाना? चिन्ह लगाना। कब? सेंटेंस के बाद में, बीच में या पहले, जहाँ भी जरूरत हो वहाँ पे। कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क इन राइटिंग टू ब्रिंग सर्टेनली इन एक्सप्रेशन। और इसके लिखने से और क्या हो जाता है? सेंटेंस का जो मतलब क्या जो कहना चाह रहा है वो भाव क्या होता है? पूरी तरीके से हम कह पाते हैं। किसके माध्यम से? पंक्चुएशन मार्क्स के माध्यम से सेंटेंस को हम क्लियरिफाई कर पाते हैं कि मतलब वो क्या कह रहा है। असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, निगेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, या ऑप्टेटिव है। ये सब कौन तय करता है? तो पंक्चुएशन मार्क तय करता है। तो उसमें सबसे पहला है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क को लगभग 8 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 8 भाग में। आज हम 2 के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फुल स्टॉप और दूसरा है कॉमा। पहला क्या है? फुल स्टॉप, जिसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे हिंदी में खड़ा पाई होगा और इंग्लिश में क्या होगा? भूमिका के तरह होगा। तो वो क्या होगा? पूर्ण विराम होता है। वहाँ पे थोड़ा देर हमको क्या लेना है? टेक अ ब्रेथ। मतलब थोड़ा देर क्या लेना है? लंबा से रुक के लंबा सांस लेना होता है। द फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंसेज एंड इंपरेटिव सेंटेंसेज। अब असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। निगेटिव हो और अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव, निगेटिव। किसका भाग है? असर्टिव का। तो असर्टिव के जितने भी पार्ट्स हैं, या असर्टिव में, अफर्मेटिव में और निगेटिव में, सब जगह किसका यूज किया जाएगा? फुल स्टॉप का। किसका? और इसके अलावे असर्टिव के अलावे और असर्टिव के पार्ट के अलावे किसका यूज किया जाए? किसमें होगा? इंपरेटिव सेंटेंस में। किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में शुरुआत, इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरुआत होता है? काम से होता है। किससे शुरुआत होता है? जैसे किसी को बोले कम हियर, तो कम मतलब क्या होता है? आना। कम मतलब आना होता है। तो आना क्या है? काम है। तो इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? और असर्टिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो, किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। अब इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू ईट अ ब्रेड। तुम एक रोटी खाते हो। तो ये किससे शुरू हुआ है? सब्जेक्ट से। जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो क्या होता है? असर्टिव होता है। क्या होता है? असर्टिव होता है। अब नीचे लिखा हुआ है कम एंड सिट हियर, मतलब आओ और यहाँ बैठ जाओ। तो ये आना क्या है? काम है। क्या है? काम है। तो अभी बताएं, काम से जो सेंटेंस शुरू होता है वो क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप और यहाँ पे भी क्या है? फुल स्टॉप। तो असर्टिव सेंटेंस में और निगेटिव में, अफर्मेटिव में और इंपरेटिव में, सभी जगह के लास्ट में क्या होगा यूज? फुल स्टॉप का यूज होगा। किसका यूज होगा? फुल स्टॉप का। अब इट इज यूज्ड इन अब्रेविएशन लाइक MA, MP, AM। जैसे मतलब शॉर्टकट में नहीं लिखते हैं। शॉर्टकट में जैसे मतलब MA लिखा हुआ है। MA का मतलब होता है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। PM जैसे बोलते हैं। तो PM जो वो है ना, वो क्या है? एब्रीविएशन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एब्रीविएशन वर्ड है। तो उसको मतलब क्या होता है? बड़ा है, लेकिन उसको क्या करके लिखा जाता है? छोटा करके लिखा जाता है।
और उसके एमपी का मतलब होता है, क्या होता है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पीएम का मतलब क्या होता है, अगर पॉलिटिक्स में बात करेंगे तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर। और मतलब टाइमिंग में बात करेंगे तो उसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन होता है, क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। और एएम का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, कॉमा है। क्या है, कॉमा है। द कॉमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पॉज। पॉज मतलब होता है जैसे वीडियो देखते देखते थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, उस पर दबा देते हैं बटन, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुक जाता है ना। फिर हमको जब से देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऑन कर देते हैं, प्ले कर देते हैं। एक होता है पॉज और होता है प्ले। तो पॉज करेंगे तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है। उसी तरह सेंटेंस में मतलब क्या है, बुक पढ़ते समय हमको अलग अलग तरीके का क्या देखने को मिलेगा भाई, पंक्चुएशन मार्क में क्या, उसमें क्या होगा भाई, फुल स्टॉप हो सकता है, कॉमा हो सकता है। तो कॉमा, फुल स्टॉप की जगह पर एक लंबा सांस लेना है, और कॉमा पे थोड़ा सा मूवमेंट वहाँ पे मतलब क्या करना है, अपने आप को मतलब स्टिल करना है वहाँ पे। उसके बाद से हमको वहाँ से आगे बढ़ना है। वही बोल रहा है कि द कॉमा इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज, मतलब थोड़ी देर के लिए, शॉर्टेस्ट मतलब बहुत कम क्षण के लिए। किसके लिए, बहुत कम क्षण के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, रुकते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब क्या है, सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग करना। क्या होता है, अलग अलग करना। एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके का मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, उन सबको अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमा का यूज किया जाता है। किसका, कॉमा का। दूसरा है टू सेट ऑफ नाउन ऑफ एड्रेस। मतलब क्या है ना, किसी नाउन को हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस मतलब बुला रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, कॉमा का। पहले कुछ बोलेंगे, उसके बाद रुकेंगे, तब क्या करेंगे, बुलाएंगे। फॉर अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस, मतलब क्या, सेंटेंस में थोड़ी देर रुकने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमा का यूज किया जाता है। वी बॉट एप्पल, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कॉमा है। बनाना एंड प्लम, ये तीनों पार्ट्स ऑफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, तीनों का तीनों क्या है, फ्रूट है ना हुआ। तो वही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग करने के लिए, एक सेंटेंस में अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कॉमा का। दूसरा बोल रहा है कि टू सेट ऑफ नाउन एड्रेस, किसी को बुलाए, रचित गेट अप, मतलब क्या है कि पहले किसको, किसी नाम को क्या किए, एड्रेस किए, मतलब बुलाए उसको, और उसको जो काम है वो हम बोल दिए। उसको दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, कॉमा का। उसके बाद इन केस यू नीड माई हेल्प कॉल मी, मतलब जब कभी भी आपको मेरी जरूरत है, आप मुझे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसको ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, तो दोनों को कौन अलग कर रहा है, कॉमा अलग कर रहा है। और कॉमा की जगह पे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर ही रुकेंगे। कितना देर, थोड़ी देर। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और आस पड़ोस सफाई बना के रखिए।